प्लेगरिज्म, हो सकता है आपने ये वर्ड पहले सुना हो सकता है बहुतों ने नहीं सुना हो। तो प्लेगरिज्म होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब आप किसी और वेब पेज का कंटेंट अपने वेब पेज पर पुट करते हैं, या फिर मैं कहूँ कहीं और से कॉपी किया हुआ कंटेंट अपनी वेबसाइट पर, अपने वेब पेज पर रखते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म बहुत ही गलत तरीका है। प्लेगरिज्म की वजह से कई सारी वेबसाइट्स ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं, या फिर मैं कहूँ कि सर्च पर नहीं दिखती हैं वेबसाइट्स। और प्लेगरिज्म जो है स्पैमिंग में काउंट होता है। तो प्लेगरिज्म को और भी डिटेल में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे प्लेगरिज्म को चेक किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए, और कैसे आप अपनी वेब पेज को प्लेगरिज्म फ्री बना सकते हो, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSkipTech चैनल। सो आज बात हो रही है प्लेगरिज्म की। हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट हमारा साफ सुथरा हो, ओरिजिनल हो। तो जब भी मैं बात करती हूँ ओरिजिनल कंटेंट की, तो मतलब वो कंटेंट जो हमने खुद ने लिखा है या फिर लिखवाया है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि किसी और वेब पेज पर, किसी और आर्टिकल पर, ब्लॉग पर कोई कंटेंट लिखा हुआ है, आपने वहां से उठाया, कॉपी किया, थोड़ा बहुत चेंज किया और आपने उसको अपने वेब पेज पर रख दिया, तो ये प्लेगरिज्म काउंट होगा। प्लेगरिज्म की वजह से आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो सकती है, यानी सब पर शो ही नहीं करेगी आपकी वेबसाइट। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम SEO इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सुधरे। तो जब वो सब पर दिखेगी ही नहीं, तो फिर उसकी रैंकिंग हम कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए प्लेगरिज्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सारे सर्च इंजन, चाहे मैं गूगल की बात करूं, बिंग की बात करूं, याहू की बात करूं, सभी कंसीडर करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म फ्री हो, मतलब ओरिजिनल कंटेंट हो। और ओरिजिनल कंटेंट होगा तो आपको रैंकिंग अच्छी मिलेगी। तो चलिए फिर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्लेगरिज्म को चेक कैसे करते हैं। प्लेगरिज्म चेक करने का मैं आपको एक टूल बता देती हूँ, जिस पर आप सिंपली अपनी किसी भी वेब पेज का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टूल है स्मॉल SEO टूल्स में ही ये एक टूल है प्लेगरिज्म चेकर। ऑलरेडी स्मॉल SEO टूल्स हम यूज कर चुके हैं जब हमने डेंसिटी चेकर की बात की थी, और इस टूल का मैं काफी और भी यूज करने वाली हूँ। तो सिंपली आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं प्लेगरिज्म चेकर स्मॉल SEO टूल्स, या प्लेगरिज्म चेकर भी आप टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर यही वेबसाइट दिखेगी, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी वेब पेज का, अगर कॉन्टेंट अभी तक आपकी वेबसाइट लाइव नहीं हुई है, आपने कॉन्टेंट अपलोड नहीं किया है, तो आप कंटेंट को यहाँ पर रखकर भी चेक कर सकते हो। नहीं तो अगर ऑलरेडी आपकी वेबसाइट बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो आप यहाँ पर URL भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई भी रैंडम एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो अब जैसे ये एक वेबसाइट है, ये हमारी ही कंपनी की वेबसाइट है, तो मैं इसका URL कॉपी कर लेती हूँ। और इसके बाद में आपको इसका URL कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर, ये जो वेब पेज URL डाला है, यहाँ पर आपको ये करना है, आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में कैप्चा सेलेक्ट करके चेक प्लेगरिज्म आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करना है। वैसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी ये वेबसाइट, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एड्स रन होने लग गई हैं। तो मैं आपको एक और टूल का भी इसी वीडियो में बता दूंगी, जिससे आप दोनों में कोई भी देख सकते हैं, जो भी वेबसाइट आपको ज़्यादा बेटर लगे। ठीक है, ये होने के बाद में आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली ये पेज जो है शिफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर प्लेगरिज्म यहाँ पर चेक हो रहा है कि कितना यहाँ पर यूनिक कंटेंट है, यानी कितना ओरिजिनल कंटेंट है और कितना प्लेगराइज्ड है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो 22% हो गया, इसको 100% होने देते हैं। तो देखिए 100% जो है ये यहाँ पर चेक हो चुका है। आप इसमें देखेंगे तो 67% यूनिक कंटेंट है, बाकी प्लेगरिज्म है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जैसे ये मैंने वेबसाइट ले ली, ऐसे ही आप एक दो और वेबसाइट यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का कोई पेज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पेज लिया, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, वापस से एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। इसी सेम यहाँ पर ये वेबसाइट है, उसी का ही मैंने वेब पेज लिया है। चेक पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये देखिए अब ये टाइम ले रहा है, और ये 100% जब चेक हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो कंप्लीटली चेक हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी कंटेंट है ना इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, वो 100% यूनिक है। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा टूल है जो कि आपको बता देता है प्लेगरिज्म, लेकिन 100% एक्यूरेट मैं इसको नहीं बोलूँगी। एक्चुअली मैं बोलूँगी कोई भी ऐसा टूल नहीं है, अनटिल अनलेस कोई आप हाई ऑफिशियल जो टूल्स होते हैं उनमें ना जाओ, तब तक 100% तो कोई भी आपको नहीं बताता। अभी इसी को थोड़े टाइम बाद में मैं सेम वेब पेज को चेक करूँगी, तो इसका थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, बट थोड़ा बहुत एक्यूरेट ये बता देता है। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक और टूल मैं आपको बता देती हूँ। सो आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक और टूल है, टूल का एक बार नाम देख लेते हैं, SEO रिव्यू टूल्स, और इसमें डुप्लीकेट कंटेंट चेकर आप बोल सकते हैं।
तो इस टूल का भी आप यूज कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एसईओ रिव्यू टूल्स और जो अभी मैंने आपको एसईओ स्मॉल टूल बताया, दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगा। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेगरिज्म है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, जितना हो सके यूनिक कंटेंट लिखिए। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ सकती हूँ कि कंप्लीटली यूनिक नहीं लिखा जा सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जरूर कॉपीड हो जाएगा, भले इंटेंशनली मैं बात करूँ चाहे अनइंटेंशनली बात करूँ। कई बार ऐसा होता है ना चाहते हुए भी हमारा कंटेंट पर प्लेगरिज्म आ जाता है, क्योंकि जो हमने लिखा है कंटेंट हो सकता है वो किसी से मैच हो, ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अब हमें करना क्या है, तो देखिए इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा LSI कीवर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि अगर आप LSI कीवर्ड्स यूज करेंगे तो वैरायटी ऑफ आपको वर्ड्स मिल जाएंगे और उनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इसका चांसेस कम हो जाएंगे कि प्लेगरिज्म आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर दिखे। तो LSI कीवर्ड बहुत ही अच्छा तरीका है प्लेगरिज्म को रोकने का। उसी के साथ ही अगर प्लेगरिज्म मान लीजिए किसी आर्टिकल पर, किसी ब्लॉग पर आपका आ रहा है, तो आप ट्राई करें कि यूनिक कंटेंट लिखें। अगर फिर भी प्लेगरिज्म आ रहा है तो आप उसकी थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जेन्युइन टूल्स ही यूज करने हैं। और साथ ही ऐसा नहीं कि कहीं से आपने आर्टिकल उठाया, कोई टॉपिक उठाया और उसको पैराफ्रेज करके अपनी वेबसाइट में पुट कर दिया। देखिए, इसे कहा जाता है आर्टिकल स्पिनिंग, जिसे कि गूगल स्पैम मांगता है। तो आर्टिकल स्पिनिंग आपको नहीं करनी है। आर्टिकल स्पिनिंग, जब आप किसी का भी आर्टिकल लेके, टॉपिक लेके, उसको पैराफ्रेज करके थोड़ा सा घुमा के और अपनी वेबसाइट पर, वेब पेज पर डाल देते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपकी रैंकिंग डाउन करता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्लेगरिज्म कई बार गलती से भी आ जाता है, तो उसके लिए आप पैराफ्रेजिंग यूज कर सकते हो, लेकिन कंटेंट आपको यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जितना हो सके सारा जो कॉपीड कंटेंट है उसको अवॉइड करो, डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड करो। एंड अब एक हो सकता है आपके माइंड में सवाल हो कि प्लेगरिज्म कितना परसेंटेज तक चल सकता है। देखिए, इसका कोई भी फिक्स रेशो नहीं है, फिक्स परसेंटेज नहीं है। बहुत सारे लोग 10% भी बोलते हैं, कुछ 20% भी बोलते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्लेगरिज्म कई बार अनइंटेंशनली आता है, तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा यही ट्राई कीजिए कि जो मैक्सिमम परसेंटेज हमारा यूनिक ही कंटेंट होना चाहिए और बहुत ही थोड़ा सा हमारा प्लेगरिज्म कंटेंट हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि प्लेगरिज्म क्या है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, कैसे हम उसको हटा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली अगर आप किसी वेबसाइट का एसईओ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर से या आपका कंटेंट मैनेजर है आपकी वेबसाइट का, उससे आप बात कर सकते हैं कि हमारे कंटेंट में इतना प्लेगरिज्म आ रहा है, तो इसको थोड़ा कम कीजिए, या फिर आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। थैंक यू सो मच।